हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 17 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। दिशा भूगोल वाली किताब के अंदर पूरे 41 भाग हैं, जिसमें से 17 हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें और उसके बाद ये 18वां आर्थिक संगठन चैप्टर पढ़ें। ये दोस्तों अर्थव्यवस्था का भाग है, 13 तक ही था भूगोल का भाग। इसके बाद 18वां 13 से मतलब 14वें भाग से अभी हम अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। 18वां भाग है आर्थिक संगठन। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? उत्तर है दूसरा, रीको। व्याख्या: रीको की स्थापना 28 मार्च 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास लिमिटेड के रूप में की गई थी। जनवरी 1980 में इसे पुनर्गठित कर वर्तमान रीको नाम दिया गया। औद्योगिक विकास की यह शीर्षस्थ संस्था है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। रीको का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। लघु विकास केंद्रों, सेज निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना करना है, जिसके अंतर्गत वह मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रीको की स्थापना कब हुई? उत्तर है तीसरा, 1980 में। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको गठित किया गया था। उत्तर है दूसरा, 1969 में। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? उत्तर है पहला, रीको। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? उत्तर है तीसरा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। व्याख्या: राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रीको औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक इकाइयां व संस्थाओं के लिए योजना बनाने, प्रवर्तन करने व संचालन करने में रीको की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रीको की सहायता से राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। उत्तर है दूसरा, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। व्याख्या: राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई 2021 को राजस्थान में उद्योग विभाग व रीको द्वारा मिशन निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के अंतर्गत 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, जो कि 8 नवंबर 2019 को स्थापित हुआ, इसके द्वारा इसका दूसरा चरण 5 दिसंबर 2022 से समस्त राजस्थान में प्रारंभ किया गया। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो कब आरंभ किया गया? उत्तर है पहला, 29 जुलाई 2021 को। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? उत्तर है तीसरा, राजसिको RAJSICO। व्याख्या: राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको 3 जून 1961 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित की गई। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों व छोटे कारीगरों को पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन देना है।
यह राज्य में लघु औद्योगिक व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं तथा विपणन व प्रशिक्षण की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। यह संस्था लघु उद्योगों के विकास के लिए कारीगरों को कच्चे माल की उचित कीमत, उचित प्रशिक्षण व निर्मित उत्पाद का उचित मूल्य उपलब्ध करवाता है। इसी कार्य के लिए इस संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जोन स्थापित किया है। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसीको की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर है तीसरा 1961 में। रिडकोर है, उत्तर है पहला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। व्याख्या: रिडकोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान अक्टूबर 2004 में स्थापित राजस्थान सरकार व इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग व फाइनेंशियल सर्विसेज ILFS की 50:50 की भागीदारी से गठित संयुक्त उपक्रम। रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर है पहला IL व FS। रिडकोर देश में स्थापित किया गया था। उत्तर है दूसरा अक्टूबर 2004। राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है, उत्तर है तीसरा राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। व्याख्या: राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना RUIDP राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक ADB की सहायता से नगरीय विकास की यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के 6 शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर एवं उदयपुर में 18 जनवरी 2000 से चलाई जा रही है। इसका मूल उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों का समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर परिवहन एवं जल प्रदाय योजनाओं की क्षमताओं में अभिवृद्धि करना है। भारत सरकार इस राशि का 70% भाग 9% परिवर्तनीय वार्षिक ब्याज दर से एवं 30% भाग अनुदान राशि के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध करवाती है। ऋण वापसी की अवधि 25 वर्ष है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। उत्तर है पहला प्रथम योजना में। व्याख्या: अप्रैल 1955 में स्थापित यह संस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी उद्योग की स्थापना के लिए ऋण व सहायता उपलब्ध करवाती है तथा राज्य में खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई है। उत्तर है चौथा नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु। नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु। व्याख्या: अक्टूबर 1995 में स्थापित इस संस्थान का प्रमुख कार्य नए साहसियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु औद्योगिक शिविरों के आयोजन, नवीन उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु औद्योगिक व हस्तशिल्प प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन करने तथा उनसे संबंधित साहित्य आदि का प्रकाशन कर लघु उद्यमियों, शिल्पकारों व दस्तकारों का समग्र उत्थान करना है। राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब हुई? उत्तर है दूसरा 1955। व्याख्या: 17 जनवरी 1995 को राजस्थान राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित इस संगठन का प्रधान कार्यालय जयपुर में स्थित है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। राजस्थान वित्त निगम 2000 से 20 करोड़ रुपए तक के ऋण 10 से 14% ब्याज दर पर स्वीकृत करता है। इसका मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में स्थित है।
भारत सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट कब पास किया? उत्तर है तीसरा 1951। राजस्थान वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य है? उत्तर है पहला, राज्य में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है? उत्तर है तीसरा, आरएफसी द्वारा। व्याख्या: नए उद्योग स्थापित करने हेतु राजस्थान वित्त निगम आरएफसी द्वारा 2013 में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई। 9 सितंबर 2015 को संशोधित योजना में ऋण सीमा को 90 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ तक किया गया। सेमफेक्स योजना लागू की गई है? उत्तर है दूसरा, आरएफसी द्वारा। सेमफेक्स योजना लागू की गई है आरएफसी द्वारा। व्याख्या: सेमफेक्स योजना निगम की इस योजना अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारत सरकार के पुनर्वास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु प्रयास किए गए हैं। 15 लाख रुपए उद्योग हेतु ये देते हैं। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर है दूसरा, 1960 में। व्याख्या: योजना प्रक्रिया में मूल्यांकन की विशिष्ट भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य में अप्रैल 1960 में मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गई। यद्यपि संगठन का कार्य पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के आंकलन से प्रारंभ हुआ था, किंतु शनै इसकी उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए संगठन के कार्य क्षेत्र का विस्तार होने से प्रायः विकास के प्रत्येक सेक्टर पर अध्ययन किए जाने लगे हैं। रूडा RUDA ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा इस किस वर्ष में स्थापित किया गया? उत्तर है पहला, 1995 में। व्याख्या: रूडा की स्थापना 1995 में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु की गई। रूडा लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने के लिए कार्य करती हैं। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जो कि रूडा है, रूडा द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण दस्तकारों के जीवन स्तर में सुधार करने, उन्हें बाजार एवं आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में यह अभिकरण ऊन, हाथकरघा और हस्तशिल्प, चर्म एवं लघु खनिज, स्टोन, सिरेमिक, पॉटरी उद्योग में कार्यरत दस्तकारों के विकास हेतु लघु उद्यमों को विकसित करने का कार्य कर रही है। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का कार्य है? उत्तर है दूसरा, गैर कृषि क्षेत्र का विकास। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई। इसका उद्देश्य है उत्तर है दूसरा, अनिवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना। व्याख्या: राजस्थान फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अधीन पंजीकृत कर 30 मार्च 2001 को इस संस्थान की स्थापना की गई। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? उत्तर है पहला, 2001। निम्न में से रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन क्या है? उत्तर है पहला, औरत है तो भारत है। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। उत्तर है दूसरा, नाबार्ड। व्याख्या: कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु 1982 में मुंबई में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का गठन किया गया।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई? उत्तर है दूसरा 1982। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ था? उत्तर है पहला 1984 1984। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 3 मार्च 1984 को हुई। ज्ञातव्य है कि जून 2023 को मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर है चौथा जोधपुर। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर है पहला 2010। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? उत्तर है तीसरा आयोजना विभाग। राज्य में सतत विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति संस्थापित है। निम्नांकित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आया? उत्तर है पहला आजीविका ब्यूरो। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? उत्तर है पहला निवेश संवर्धन ब्यूरो। व्याख्या: द्वितीय उद्योग नीति के तहत स्थापित 1991 में अपनी स्थापना के समय से ही निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP 10 करोड़ रुपए से अधिकता वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति के लिए नोडल एजेंसी है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। उत्तर है चौथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? उत्तर है पहला राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना। सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सितंबर 1984 में स्थापित यह संगठन राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा व मूल्यांकन करने, इनके प्रबंधन, तकनीकी, कर्मचारी संबंधी नीतियों, प्रशिक्षण आदि से संबंधित उपयोगी सुझाव प्रदान करता है। ब्यूरो के प्रमुख कार्य: सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा कर उनका मूल्यांकन करना, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन एवं तकनीक में सुधार के उपाय सुझाना, विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारियों संबंधी नीतियों में समरूपता लाना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्टाफ भवन निर्माण आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना, सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में सूचनाएं एकत्र कर उन्हें प्रसारित करना। 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य क्या उपलब्ध कराना है? उत्तर है पहला लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद। व्याख्या: राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड राजकौन। 1978 में स्थापित 1978 में स्थापित यह संस्थान राज्य में छोटे व मंझले परियोजना प्रवर्तकों को समग्र रूप से तकनीकी, विपणन, प्रबंधकीय, विकासात्मक व वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उत्तर है पहला जोधपुर। राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट या काउंसिल का गठन किया गया है? उत्तर है दूसरा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। व्याख्या: पूर्व में गठित
मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसका उद्देश्य विकसित राजस्थान 2047 की योजना तैयार करना है, राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना तथा देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू करने का सुझाव देना है। राजस्थान के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया है? उत्तर है तीसरा, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया? उत्तर है चौथा, 2019। व्याख्या: राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा इस अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा 18वां भाग आर्थिक संगठन समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 19वां भाग, जो कि है सहकारिता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में बताना है क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं।